वेलकम टू कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल। एक नई वैकेंसी आ रही है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे करंट ओपनिंग में आप देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ TNE, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट इसका यहाँ से भी हम डिटेल में देखेंगे। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी अभी दिख रही है आपको। पोस्ट ऑफ GET का भी है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, MT एंड DET का भी है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, और टेक्निकल असिस्टेंट का भी है, ITI मतलब ITI, डिप्लोमा और BTech तीनों लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो सबसे पहले चलिए एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट ओपन कर लेते हैं। ITI के लिए जो वैकेंसी आई है TNE का, उसको हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल गया है। आप देखिए, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये वैकेंसी की जो एडवर्टाइजमेंट डेट है, 4 अगस्त को एडवर्टाइजमेंट आया है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव TNE ट्रेनीज, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर EI, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनी ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर, और उसके बाद वेल्डर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, वायरमैन ट्रेनी एंड स्टोर कीपर ट्रेनी। इतनी सारी आपके लिए वैकेंसी है। टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। टोटल डिटेल में वैकेंसी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ओपन कब से होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसका 17 अगस्त से आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भर पाएंगे। और लास्ट डेट जो है आपका वो 14 सितंबर लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। तो 14 सितंबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। और टेंटेटिव जो एग्ज़ाम का डेट दे रहा है, देखिए यहाँ पे आपको टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अभी अच्छे खासे 2-3 महीने हैं। आप आराम से फॉर्म अप्लाई करके तैयारी इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे डिस्कस करेंगे। वैकेंसी यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट वाइज। यहाँ पर देखिए वैकेंसी पोजीशन दिया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है आपकी। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की जो वैकेंसी है आपकी, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन एंड ऑपरेटर EI की, वो 32 है टोटल। ST के लिए 32 है, ठीक है। SC के लिए 9 पोस्ट है, SEBC के लिए 5 है, और UR अनरिजर्व के लिए आपकी 35 पोस्ट है टोटल, ठीक है। W यहाँ पर जो लिख रखा है ये वुमेंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो वुमेंस कैंडिडेट के लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए सेपरेट यहाँ पे सीट्स है। तो अगर उनका क्वालिफाई करती हैं और अप्लाई करती तो उनका होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और टोटल वैकेंसी आपकी 81 है, जिसमें से PWD 3 है, एक्स सर्विसमैन की 2 है, और ASP यानी हो गया आपका उसकी 1 पोस्ट है टोटल, ठीक है। चलिए उसके बाद मैकेनिकल ट्रेनी की देखते हैं। मैकेनिकल ट्रेनी ऑपरेटर, मैकेनिकल एंड फिटर की 12 वैकेंसी है ST की, जिसमें वुमेंस के लिए 4 है, SC के लिए 0 पोस्ट है, SEBC के लिए 1 है। SEBC यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये उड़ीसा के लिए है स्पेशली। यहाँ पे जो SEBC कैटेगरी में आते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड आपका 26 है और वुमेंस के लिए 9 है, टोटल 39 पोस्ट है। वेल्डर ट्रेनी की 1 पोस्ट है ST की, 1 SC की, 0 है SEBC और 1 पोस्ट है अनरिजर्व, टोटल 3 पोस्ट है। सिमिलरली क्रेन ऑपरेटर देखिए 2 पोस्ट है, वुमेंस के लिए 1 है, SC में भी 2 पोस्ट है, और यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है। अनरिजर्व 4 पोस्ट है, वुमेंस के लिए 1 है। वायरमैन ट्रेनी भी देखिए ST कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, वुमेंस के लिए 1 है, SC में 1 पोस्ट है, SEBC 1 है, और 3 पोस्ट है आपका अनरिजर्व और वुमेंस के लिए 1, टोटल 9 पोस्ट है। स्टोर कीपर ट्रेनी की 1 पोस्ट है, 3 पोस्ट SC में है देखिए, SEBC में 3 है, 3 अनरिजर्व है, और 10 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SC शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, UR मतलब अनरिजर्व, वुमेंस कैंडिडेट W, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन। इतनी सारी वैकेंसी की टोटल डिटेल है। आगे देखिए, देखते हैं इसका हमारा योग्यता क्या चाहिए आपको, और उसमें क्या क्या आपका पे मैट्रिक्स, क्या क्या आपको पेमेंट्स मिलेगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जो है इसको जस्ट ब्रीफ में देख लेंगे, क्योंकि ये बात की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी का देखिए आपका स्टाइपेंड जो होगा 1 साल के लिए 22,700 पे होगा, और आफ्टर परमानेंट जो होगा 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स में आप लोग आएंगे, जिसमें बेसिक पे आपका 25,500 होगा। मैकेनिकल ट्रेनी भी वही है, पेमेंट सबका सिमिलर है, 25,500 ही आपका बेसिक स्टार्टिंग होगा, और सबका स्टाइपेंड भी सेम है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग है एक्चुअली, उसके बाद आप परमानेंट होंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड जो 22,000 लिख रहा था वो आपको मिलता रहेगा। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी सूचना है वो देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर EI, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन के लिए आपका HSC विद अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम ITI, आपका हाई स्कूल होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैंडिडेट पोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम NCBT विल बी प्रिफर्ड। अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है NCBT से तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, और NCBT से अगर आपने अप्रेंटिस भी किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी अदर लोगों के कंपैरिजन में। अगर आपका अप्रेंटिस भी है ITI के साथ साथ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। सिमिलरली मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए देखिए, मैकेनिकल ऑपरेटर और फिटर के लिए जो है सिमिलरली हाई स्कूल होना चाहिए, HSC विद अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर, फिटर से आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही है, आपका अगर अप्रेंटिस है फिटर से तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। वेल्डर ट्रेनिंग के लिए आपका वेल्डर ट्रेड में ITI होना चाहिए और वही सिमिलर अप्रेंटिस होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। केवल अगर आपका ITI है तब भी आप भर सकते हैं, अप्रेंटिस नहीं है कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं, प्रेफरेंस नहीं देना मतलब सिलेक्शन ना होना होता है। अगर आप अच्छे से स्कोर करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे तो बिना अप्रेंटिस के भी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए इसको लेके मन में अपने कोई डाउट मत ले आइए कि मेरा अप्रेंटिस नहीं है तो मैं भरूं कि ना भरूं। बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए। क्रेन ऑपरेटर के लिए जो देखिए आपका मस्ट है पास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10th पास होना चाहिए। मस्ट हैव वैलिड वर्कमैनशिप परमिट इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और वर्कमैनशिप परमिट आपके पास होना चाहिए। मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन हैंडलिंग मिनिमम ऑफ 100 टन लोड, और मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए EOT क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेन जो होता है, ट्रैवलिंग क्रेन जो होता है उसको हैंडल करने का, जो कि मिनिमम 100 टन लोड उठा के हैंडल करता हो, जिससे वो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो कैंडिडेट पोसेसिंग ITI इन मोटर मैकेनिक क्रेन ऑपरेटर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आपके पास हो सकता है कि आप मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में ITI किए हो। ठीक है। वायरमैन ट्रेनिंग के लिए देखिए आपका है HSC विद अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन वायरमैन ट्रेड फ्रॉम ITI, हायर सेकेंडरी जो है वो आपका होना चाहिए, ITI होना चाहिए वायरमैन ट्रेड में। ठीक है। कैंडिडेट पोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विल बी प्रिफर्ड, इसमें भी सिमिलर है, अगर वायरमैन से आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्टोर कीपर ट्रेनिंग है लास्ट, देखिए इसमें क्या है, कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरा है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। वायरमैन के लिए है कॉमर्स में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या इक्विवेलेंट में। ठीक है। एज का यहाँ पर देख लेते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अंडर 18 ईयर्स एंड नॉट एबव द एज 38 ईयर्स। ठीक है। कैंडिडेट जो होगा 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और उसकी उम्र 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज कैलकुलेशन का जो डेट है वो है 1 अगस्त 2023, मतलब 1 अगस्त 2023 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और 38 साल से कम एज होना चाहिए। ठीक है। और जो हमारा SC ST SC BC और वोमेन कैटेगरी इन सब के लिए है, इनको 5 साल या 10 साल जो उनके लिए होता है वो छूट उनको मिलेगी। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन अप टू 15 साल। जो SC ST से बिलोंग करते हैं SC BC से और PWD भी हैं, उनको 15 साल का टोटल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इस वैकेंसी का जो सबसे अहम पहलू है देख लेते हैं, क्योंकि उड़ीसा के लिए वैकेंसी है, उड़ीसा की वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी के लिए सबसे अहम पहलू यहाँ पर देखिए आपका दिया है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब अन्य जो हैं योग्यता के लिए जो स्थितियाँ या कंडीशंस हैं वो क्या है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव, कैंडिडेट को उड़िया लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, और मस्ट है पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, और मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए, अथवा पास्ट HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट।
और तीसरा क्या है, पास्ड इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास VII फ्रॉम ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और द सेंट्रल गवर्नमेंट, अथवा पास्ड टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। टोटली इससे जाहिर हो रहा है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। तो उड़ीसा के लोगों के लिए बिल्कुल ही बम्पर चांस है कि वो इसको ज़रूर अप्लाई करें और ज़रूर से ज़रूर इसमें अपना सिलेक्शन लेके अपने लिए एक नौकरी पक्की करें। ठीक है, तो उड़ीसा के लोगों के लिए ही ये वैकेंसी है जो लोग उड़िया एज ए लैंग्वेज उनको लिखना पढ़ना बोलना आता है और ABCD जो चारों कंडीशन हमने हाईलाइट किया है इसमें से कोई एक को फुलफिल करते हैं। तीसरी कंडीशन, ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी हमने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी ये PDF का लिंक हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और कैसे अप्लाई करना है वो लिंक भी हम अटैच कर देंगे, और आपके लिए एक डेमो फॉर्म अप्लाई करके हम वीडियो भी इसका बना देंगे। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी फॉर्म को अप्लाई करने में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। एक आखिरी जो है पड़ाव हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे टोटल MCQ। ठीक है, 2 पार्ट में वो डिवाइड रहेंगे। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन होगा जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से, और जो पार्ट 2 होगा वो आपका 80 क्वेश्चन का होगा, 80 क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा करेक्ट आंसर के लिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो भी आपका गलत आंसर होगा उसके लिए 0.25 यानी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बहुत ही ध्यान से एग्जाम देना है, जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन गलत करके ना आए। अगर नहीं आता छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही रिस्की हो जाता है। एग्जाम टोटल 2 घंटे का होगा, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भुवनेश्वर आना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भुवनेश्वर में ही होगा। तो अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको भुवनेश्वर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी रिसीव्ड टू द सिलेक्टेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के बेस पे आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, और उसके बाद जब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हो जाएंगे तो आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह सब चेक करके फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, मन में अगर डाउट है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखिए कहाँ कहाँ होगा। एक भुवनेश्वर में होगा, कटक में होगा, राउरकेला, संबलपुर, ब्राह्मपुर, बालासोर, ETC, इन सब जगहों पे आपका सेंटर दिया जाएगा। इसमें से आपके कुछ भी घट बढ़ सकते हैं सेंटर। ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमें प्रेफरेंस भी अपनी देनी है, हम कहाँ पर सेंटर चाहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है, एक बार अगर आप पे कर देते तो रिफंड नहीं होगा। अनरिजर्व्ड SC BC कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है 500 रुपये है। ठीक है, और कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST उड़ीसा एंड PWD कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है फी से, उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। सिर्फ जनरल और SC BC कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है फ़ी पेमेंट, और बाकी SC शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड PW कैंडिडेट को कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं पे करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम फ़ी कैसे पे करना है वो हम जब फॉर्म आपका अप्लाई करेंगे तो उस दौरान हम दिखा देंगे कैसे पे करना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने पास रखनी है, जो जो हमने बताया ऊपर में, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। ये है OHPC की वेबसाइट www.ohpcltdlimited.com। आप OHPC लिख के इस तरह गूगल में ओपन करके वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद लॉगिन करके आप जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ जो है आपका 25 KB से 100 KB के बीच का अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर जो होगा 25 KB से 100 KB के बीच का अपलोड करना होगा। 10th पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आपका है ग्रेजुएशन, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको रखने पड़ेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपके पास है, उड़िया लैंग्वेज पासिंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये सारे आपको उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है,
और उनका साइज क्या होगा, 100 KB से 1 MB के बीच में आपको उनको अपलोड करना है। क्लियरली विजिबल होने चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इफ़ मोर देन 1 सर्टिफिकेट, अगर आपका एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है किसी चीज़ का तो उसको आपको मर्ज करके एक पेज में अपलोड करना है। मर्ज कैसे करते हैं वो भी हम जल्दी ही आपको बता देंगे। अगर आपका कुछ दिक्कत आता है, फॉर एनी गाइडेंस फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप हमें एक तो कमेंट्स में बता सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। दूसरा OHPC हेल्प डेस्क का ये नंबर दिया हुआ है 7 करके, इस पर भी आप बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं इस पर आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की इंपॉर्टेंट डेट 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है 14 सितंबर है। ठीक है, और अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने का चांस है। ओके, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिए बिना किसी देरी के। ठीक है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ITI पास आउट्स के लिए। अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर उड़ीसा से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके जल्दी से जल्दी आप तैयारी में लग जाइए। और कोई अगर आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म चूँकि 17 अगस्त से स्टार्ट होगा तो 17 अगस्त को ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।